नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने को लेकर है। इसके बारे में स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र आपके नाभि से लगभग 3 इंच नीचे जेनिटल्स के पीछे होता है। इस चक्र के अंदर एक ऑरेंज कलर के, नारंगी रंग के कमल की कल्पना की जाती है, जिसके अंदर 6 पंखुड़ियां हैं। 6 पंखुड़ी वाला एक कमल, जैसे एक टेबल फैन हो जिसके अंदर 6 पंखुड़ियां हो, ऐसे फैन की आप कल्पना करें, नाभि से लगभग 3 इंच नीचे, और ये बाहर की ओर, ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा है। ऐसे आप बाहर से कल्पना करें। तो इसके साथ आप एक बार इस कल्पना को साकार रूप में कर लें तो आपको बहुत अच्छे से अनुभव होने लगेगा। ये चक्र जुड़ा हुआ है हमारे भीतर की क्रिएटिविटी से, हमारे भीतर के पैशन से। ये चक्र जब पॉजिटिव होता है, जब ये बैलेंस्ड होता है, तो आपके भीतर की एनर्जी जो है वो बैलेंस होती है। आपकी ये चक्र कंट्रोल करता है हमारी क्रिएटिविटी को और हमारी सेक्सुअलिटी को। इसका मतलब है कि आप एक पॉजिटिव थॉट रखते हैं, आप के अंदर क्रिएटिविटी है, यानी तरह तरह के पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, नए नए विचार आपके दिमाग में आते हैं, नई नई क्रिएशंस आपके दिमाग में आती हैं। जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तो आपकी क्रिएटिविटी हजारों गुना बढ़ जाती है। और ये जो काम ऊर्जा है, सेक्स एनर्जी है, उसका कंट्रोल भी यहीं पर है। तो इस चक्र को एक्टिवेट करने से आप अपनी काम ऊर्जा को भी कंट्रोल कर सकते हैं, करना चाहिए। क्योंकि ये ऊर्जा अगर गलत दिशा में जाएगी तो आपको, एक इंसान को, वो हमेशा नीचे की तरफ धकेलती है, सेक्स की तरफ धकेलती है या नशे की तरफ धकेलती है। आमतौर पे जिन लोगों का ये चक्र इनएक्टिव होता है, इनबैलेंस होता है, काम नहीं कर रहा होता, उन लोगों, वो या तो नशे का शिकार हो जाते हैं, ओवर सेक्सुअल हो जाते हैं, या फिर स्किन रिलेटेड बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, या सेक्स के बारे में बहुत गंदी और नेगेटिव बातें उसके दिमाग में चलती हैं। ऐसे लोगों से, ऐसी नेगेटिविटी से छुटकारा पाने का तरीका है इस चक्र पर थोड़ी सी मेहनत की जाए। कैसे इसे एक्टिवेट किया जाता है? सबसे पहला तरीका है, अपने भीतर के पैशन को पहचाने, अपने भीतर के अपने हुनर को पहचाने कि आपको किस चीज में सबसे ज्यादा, कौन सा काम करना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जो आप दिल से करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा काम है? ऐसा काम आपको अपने भीतर पहचानना है, जो काम आप नॉर्मल रूटीन से अलग हटकर करते हैं। जैसे जो भी आप, फॉर एग्जांपल हो सकता है आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक वकील हैं, या एक इंजीनियर हैं, लेकिन आपको जो जिस चीज में बहुत इंटरेस्ट आता है वो है गाना गाने में इंटरेस्ट आता है, या डांस में इंटरेस्ट आता है, या कोई भी स्टोरीज पढ़ने में या बोलने में या वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आता है, फॉर एग्जांपल। तो आप अपने उस पैशन को भी थोड़ा टाइम जरूर दीजिए। अगर आप अपने पैशन को टाइम नहीं देंगे तो सैक्रल चक्र डैमेज हो जाएगा, और ये दुनिया का डैमेज होता है। और इसके डैमेज होने के कारण आपके अंदर आप छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते। आपके अंदर आपकी चेतना बड़ी सोई हुई रहती है, या अधिकतर ऐसे लोग उदास रहते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा खाने पीने की तरफ लिप्त हो जाते हैं। उनके अंदर फालतू के गंदे वाले पैशन आ जाते हैं जो कि पॉजिटिव नहीं होते। ऐसे लोगों को अपने इस चक्र को एक्टिवेट करने पर थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी चाहिए। ये चक्र जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके अंदर बहुत ऊर्जा, आपकी जो सेक्स एनर्जी है वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी। अब इसे एक्टिवेट करने के लिए, जैसा मैंने आपको बोला, पहला काम है अपनी क्रिएटिविटी को पहचानें, अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करें। कुछ तो दिन में क्रिएटिव जरूर करें, कुछ तो ऐसा करें जो नया हो, जो आपके जीवन में उत्साह भर दे, जो आपके जीवन में जोश भर दे। कुछ ऐसा जरूर करें। साथ ही साथ इस चक्र पर थोड़ी सी मेहनत की जा सकती है। इसे एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही सुंदर यौगिक प्रयोग है, और वो है मूल बंध लगाकर अपनी ऊर्जा को ऊपर चढ़ाना। मूल बंध से रूट और सैक्रल चक्र के बीच में जो कुंडलिनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को, जो काम शक्ति है, उस काम शक्ति को ऊपर चढ़ाया जाता है। तो इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसकी प्रैक्टिस आप किसी भी समय में, खाली पेट जब आप हों,
21 बार जरूर करें। 21 टाइम्स अ डे जरूर करें। और कितने दिन तक करें? लगभग 21 दिन तक जरूर करें। बाकी समय में भी आप और ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको इसकी जरूरत महसूस हो तो आपको सबसे पहले इस चक्र को अनुभव करना है। ये जेनिटल्स के ठीक पीछे है, आप अनुभव करेंगे। एक आप मूल बंध लगाएं। एनस को, गुदा को अंदर की तरफ खींचा जाता है मूल बंध में। इसमें जेनिटल को भी भीतर की ओर खींचा जाता है, थोड़ा सा पेट को भी भीतर की ओर खींचा जाता है और श्वास को बाहर फेंका जाता है। तो इस तरीके से इस दौरान मैं नीचे के तीनों सेंटर्स को खींच रहा हूं भीतर की तरफ और इस ऊर्जा को मैं श्वास के जरिए बाहर फेंक रहा हूं। धीरे धीरे ये एनर्जी नीचे से ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला 21 बार जरूर करें इसे और 21 दिन तक इसे कंटिन्यू करें। आपको एहसास होगा कि कुछ समय के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी से या जेनिटल्स के पीछे से एक ऊर्जा ऊपर की ओर उठनी शुरू हो गई है। जब ये उठनी शुरू हो गई तो समझ लीजिए आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन हो गया है या आपकी सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो गया है। इसके द्वारा जीवन में अपार उत्साह और खुशी का एहसास होता है, आनंद का एहसास होता है। इस चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसका जो मंत्र है वो है वम। तो वम, व के ऊपर बिंदी वम। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा, ये प्रयोग करने के साथ साथ 21 बार ये प्रयोग करने के साथ साथ आप एक और प्रयोग कर सकते हैं। एक और बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है और वो है वम मंत्र की चैंटिंग करना। तो आप अपना ध्यान इस चक्र पर लगाकर कल्पना करें कि वहां पर 6 पंखड़ियों वाला नारंगी रंग का एक पंखा है, एक कमल है। इस तरह से एक पंखा है जो कि घूम रहा है। इसको अपनी कल्पना शक्ति से आपने घुमाना है और इसके साथ साथ वम मंत्र की चैंटिंग करनी है। तो वम वम वम, ऐसे इसे कल्पना शक्ति को यूज करते हुए इस चक्र को घुमाना होता है अपनी कल्पना से। जैसे ये चक्र घूमता है, अभी तो कल्पना में घूमता है, धीरे धीरे आपको एनर्जी का एहसास होता है कि वहां एनर्जी भी रोटेट कर रही है। और जब ये एनर्जी रोटेट करना शुरू कर दे, इस चक्र पर आपका कंट्रोल आ गया, अर्थात अपनी काम ऊर्जा पर आपका कंट्रोल आ गया। इससे आप अनंत क्रिएटिव एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने इसी ऊर्जा का सदुपयोग किया है। इस ऊर्जा को ऊपर की यात्रा करवाई जा सकती है। इस ऊर्जा को क्राउन चक्र तक भी ले जाया जा सकता है, जिसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। और यह किया जाना चाहिए, इस पर जरूर मेहनत की जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप इस चक्र को एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे, इस सेंसेशन को फील कर पाएंगे और अपने फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।